सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे कित्तूर की रानी रानी चेन्नम्मा के बारे में। रानी चेन्नम्मा कित्तूर राज्य की रानी थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सबसे पहले शासकों में उनका नाम लिया जाता है। यूं तो 1857 के गदर को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देशव्यापी था, लेकिन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष बहुत पहले से पनप रहा था। खास तौर से दक्षिण भारत में 1790 के बाद से ही अंग्रेजों के खिलाफ काफी असंतोष उमड़ रहा था। 18वीं शताब्दी के अंत में मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा असंतोष उमड़ रहा था। 1799 और 1801 के बीच विद्रोह करने वालों में मारुड़ पांडियन बंधुओं का नाम उल्लेखनीय है। सन 1806 का वेल्लोर सिपाही विद्रोह भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष का परिणाम था। खास तौर से केरल के कोट्टायम के पजासी राजा का विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1792 से सन 1805 के बीच में राजा पजासी का विद्रोह इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। दक्षिण भारत में बहुत असंतोष था। यहाँ ब्रिटिश लोग भूमि पर कब्जा कर रहे थे। भारत की स्थानीय अर्थव्यवस्था, टेक्सटाइल, धातु विज्ञान और कृषि के उत्कर्ष को ब्रिटिश नष्ट कर रहे थे। ब्रिटिश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किए जा रहे थे। अंग्रेजों की इन्हीं नीतियों के कारण रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने पड़े। साथियों, रानी चेन्नम्मा का इतिहास में वही स्थान है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। रानी चेन्नम्मा की कहानी भी झांसी की रानी की कहानी की तरह ही है। झांसी की रानी की तलवार की चमक के साथ 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, लेकिन कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। 19वीं सदी की शुरुआत में देश के बहुत सारे शासक अंग्रेजों की बदनीयत को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। ऐसे में कित्तूर की रानी ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। रानी चेन्नम्मा को कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। वह पहली भारतीय शासक थीं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने के लिए उनको हमेशा याद किया जाता है। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को ककाती में हुआ था। ककाती कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक छोटा सा गांव है। चेन्नम्मा को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में विशेष रुचि थी। अपने इन्हीं गुणों के चलते इनका विवाह कित्तूर राजघराने में हुआ। इनका विवाह राजा मल्ला सारजा से हुआ। अब चेन्नम्मा रानी चेन्नम्मा हो गई थी। चेन्नम्मा अब कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि कित्तूर की रानी बन चुकी थी। विवाह के पश्चात इन्हें एक पुत्र हुआ, लेकिन भाग्य ने रानी चेन्नम्मा का साथ नहीं दिया। दुर्भाग्य से इनके पति का निधन हो गया और कुछ साल के बाद सन 1824 में इनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई और वह अपनी मां को अंग्रेजों से लड़ने के लिए अकेला छोड़ गया। रानी चेन्नम्मा ने पुत्र की मृत्यु के पश्चात शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर ऐसे ही मामलों पर ज्यादा पड़ती थी। अंग्रेजों ने अपनी हड़प नीति के तहत इस बच्चे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। हालांकि इस समय तक अंग्रेजों की हड़प नीति कानूनन लागू नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इस नीति से राज्यों का विलय करने में लगी हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति थी कि अगर किसी भी रियासत या क्षेत्र का शासक मर जाता है और अपने पीछे कोई पुरुष वारिस नहीं छोड़ता है, तो उस रियासत या क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। यह एक मनमानी नीति थी जिससे प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी न होने पर राज्यों को कंपनी छीन लेती थी। हालांकि इस नीति को लॉर्ड डलहौजी ने सन 1848 में कानून का जामा पहनाया था, लेकिन इससे पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी इसी नीति का अनुसरण करती रही थी। अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा को गोद लिए बच्चे शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का निर्देश दिया, लेकिन चेन्नम्मा ने आदेश की अवहेलना की। रानी चेन्नम्मा ने लॉर्ड एल्फिस्टन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक पत्र भेजा, लेकिन रानी का अनुरोध ठुकरा दिया गया और युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने कित्तूर के खजाने
और गहनों को जब्त करने की कोशिश की, जिसकी कीमत उस समय लगभग 15 लाख रुपए थी, जो कि अभी अरबों में आंकी जाएगी। अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूर पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1824 में अंग्रेजों और रानी के बीच पहली लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कित्तूरू की सेना के हाथों मारा गया। चेन्नम्मा के सहयोगी अमातूर बेलप्पा ने उसे मार गिराया था और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। दो ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया। अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। अंग्रेजों ने रानी से वायदा किया कि अब वे युद्ध नहीं करेंगे। अंग्रेजों की बात पर विश्वास करके रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी फितरत के अनुसार धोखा दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से भी ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। सर थॉमस मुनरो का भतीजा और सोलापुर का सब कलेक्टर मुनरो मारा गया। रानी चेन्नम्मा अपने सहयोगियों संगोल्ली रैन्ना और गुरु सिदप्पा के साथ जोरदार तरीके से लड़ी। रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन अंग्रेजों ने भारी सैनिक बल का सहारा लिया। अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक होने के कारण रानी हार गईं। रानी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया गया और इसी किले में 21 फरवरी 1829 को रानी चेन्नम्मा की मौत हो गई। पहली लड़ाई में रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों को बुरी तरह से धूल चटाई थी, लेकिन आखिरी लड़ाई में वे हार गईं। फिर भी उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न आज भी मनाया जाता है। हर साल कित्तूरू में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूरू उत्सव चलता है, जिसमें उनकी जीत का जश्न मनाया जाता है। रानी चेन्नम्मा की समाधि बेलहोंगल तालुका में है। उनकी समाधि एक छोटे से पार्क में है, जिसकी देखरेख सरकार के जिम्मे है। रानी चेन्नम्मा की एक प्रतिमा नई दिल्ली के पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में लगी है। कित्तूरू की रानी चेन्नम्मा की उस प्रतिमा का अनावरण 11 सितंबर सन 2007 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया था। प्रतिमा को कित्तूरू रानी चेन्नम्मा स्मारक कमेटी ने दान दिया था, जिसे विजय गौड़ ने तैयार किया था। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेलगाम के पास कित्तूरू का राजमहल तथा अन्य इमारतें गौरवशाली अतीत की याद दिलाने के लिए मौजूद हैं। रानी चेन्नम्मा के साहस एवं उनकी वीरता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में, खास तौर पर कर्नाटक में, उन्हें विशेष सम्मान हासिल है और उनका नाम बहुत ही आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। तो साथियों, रानी चेन्नम्मा के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए और जिन महान व्यक्तियों और महान वीरांगनाओं के कारण हमको ये आज़ादी मिली है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। आगे भी इसी तरह के वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। नमस्कार, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।